अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रूएलस उस्मान सीजन 1 की किस्त नंबर 21 के बारे में। दोस्तों इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे बदर के लिए जाने वाला काफिले पर हमला कर देता है और तमाम सिपाहियों को मार देता है, सिर्फ एक कमांडर को छोड़ देता है और उससे कहता है जाओ और अपने मालकान को बताओ कि जुलजान साहब के बेटे बदर ने काफिले को पकड़ लिया है। वो कहता है तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसके बाद वो कमांडर वहाँ से चला जाता है और बदर अपने सिपाहियों से कहता है कि सोने को लाद दो और हम कबीले चलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस्मान नए बाजार पहुँच जाता है और एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। वो आदमी कहता है हम शेख अदबाली साहब का इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान शेख अदबाली साहब नए बाजार में पहुँच जाते हैं और अपने घोड़े से नीचे उतर कर कहते हैं मैं शेख अदबाली हूँ और हम यहाँ पैगम्बर की तरीके के मुताबिक तिजारत करने आए हैं। मेरे साथियों को आही कहते हैं। मेरे बहुत से भाई रास्ते में हैं। जिस दिन मजलूमों को उनका हक मिल जाएगा हम इस हिसाब के दिन पर ईमान रखते हैं। इसीलिए हमारा मकसद हर कीमत पर तराजू में इंसाफ करना है। हमारी ख्वाहिश है कि बाजार का निजाम मुनासिब तरीके से चले। हम चाहते हैं कि हकदार को उसका हक मिले, ना कि ताकतवर को। उस्मान एक तरफ पीछे खड़े होकर ये बातें सुन रहा होता है। शेख अदबाली कहते हैं हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छी चीजें सस्ते दामों में मिले, लिहाजा हम यहाँ पर एक मार्केट लगाएंगे। आप सबके लिए खैर हो। इसके बाद शेख अदबाली वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे सोफिया आलिशार के पास आती है और कहती है आपकी हवेली जैसे सुना था ऐसी ही खूबसूरत है। आलिशार कहता है लेकिन आप जैसी शहजादी ने जब इसमें कदम रखा तो ये महल में तब्दील हो गई। अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस्मान शेख अदबाली साहब के खुफिया कमरे में आता है। अदबाली साहब कहते हैं आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं उस्मान, अपनी मुराद या रूह? उस्मान कहता है मैं अपनी मुराद चाहता हूँ। अदबाली साहब कहते हैं अगर मैं आपको ना दूं तो? उस्मान कहता है तो फिर मैं आपके दरवाजे पर इंतजार करूंगा, मैं आपके वक्त का इंतजार करूंगा। अदबाली साहब कहते हैं दरवाजे पर इंतजार करना सिर्फ दरवेशों का काम है उस्मान। आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और आपकी अक्ल का पुल गिर जाएगा। आप मैदान में आते हैं और लड़कारते हैं, लेकिन सब्र के साथ लड़ना आपके बस की बात नहीं उस्मान साहब। उस्मान कहता है मैं कई बार लड़ा हूँ, मैंने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, मुझे कभी शिकस्त नहीं हुई, लेकिन अब मैं नाकाम हो गया हूँ। इसके बाद उस्मान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे सोफिया अलीशार साहब के करीब आती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि आप अदबाली को रोकें। अगर हम तावन करें और मिलकर आग पर काबू पाएं तो हम इन सरजमीनों से इसको दफा कर सकते हैं। अदबाली को हमारी दोस्ती खराब मत करने दें। अलीशार कहता है मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ सोफिया। इतने में जोरबा अंदर आता है और कहता है जुलजान साहब के बेटे बदर ने बजंतीन से आने वाले काफिले पर हमला किया है, इनके सिपाहियों को कत्ल कर दिया और मजीद ये कि इसने बजंतीनी जमीन पर इनको मार डाला। सोफिया कहती है लानत हो उस पर, इसकी आग मेरी जमीनों तक आ गई। क्या आपको नजर नहीं आता अलीशार साहब, आपने खुद ही देख लिया अदबाली ने पहले उस्मान और अब जुलजान साहब में जहर भर दिया है। क्या आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि आप मुझ पर कैसे भरोसा करें? मैंने अपनी बात कह दी है। अगर आप मंगोलों को पूरे टैक्स नहीं दे सकते तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको अपनी जूती के चमड़े तले रौंद देंगे। सोफिया जाने लगती है। अलीशार कहता है तुम आज रात मेरा इंतजार करना, मैं आपसे मिलने आऊंगा। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस्मान बाजार में बाला खातून के पास आता है और कहता है क्या आप भी मुझसे मुंह मोड़ रही हैं बाला? बाला खातून कहती है अल्लाह जानता है, तो आप भी अच्छी तरह जान लें मैंने आपसे वादा किया था और मैं इस वादे पर खड़ी हूँ उस्मान, लेकिन मैं अपने बाबा की बात के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर वो इजाजत नहीं देते तो मैं ये नहीं कर सकती। आप यहाँ दोबारा मत आइएगा। उस्मान कहता है तुम क्या कह रही हो बाला खातून, मैं तुम्हें देखे बगैर कैसे जी सकता हूँ? बाला खातून कहती है मैंने अपना दिल और मुस्तकबिल आपको सौंप दिया है, अगर आप इसको रखते हैं तो मैं यही हूँ, अगर आप हार मान जाते हैं तो मैं नाराज नहीं होंगी, ये आप जान लें। उस्मान वादा करता है तुम ये अच्छी तरह जान लो, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। इसके बाद उस्मान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे जुलजान अपने सरदारों के साथ अपने खेमे में होता है और वहाँ बदर आता है और अपने साथ वो सोना लेकर पहुँच जाता है। एक सरदार पूछता है ये क्या है जुलजान साहब? जुलजान साहब कहते हैं ये माले गनीमत है जो सिपाही बदर ने अपने हाथों से हासिल किया है। मेरे बेटे बदर ने काफरों के साथ लड़कर ये माले
गनीमत हासिल किया जिस तरह उसने उस्मान को बचाया था। इसने एक बार फिर अपनी बहादुरी दिखा दी। इसके बाद एक सरदार कहते हैं उस्मान साहब कहाँ हैं? क्या आपने उसे यहाँ दावत नहीं दी? बदर कहता है उस्मान को एक और जरूरी काम पेश आ गया था। सुलजान खातून एदवाली की बेटी का हाथ मांगने गई थी, लेकिन शेख एदवाली ने इससे इनकार कर दिया। बमसी कहते हैं बदर, ये उस्मान और एदवाली का जाती मामला है। बदर कहता है आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं बमसी साहब? उस्मान मेरा ताया का बेटा है और हम रिश्तेदार हैं। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे सोफिया यानी से कहती है अलीशार साहब की कमजोरियां इतनी मजबूत हैं कि उन्हें कठपुतली बनाया जा सकता है। क्या आपने काफिले के बारे में खबर सुनी? यानीस कहता है हाँ, काइयों को आराम नहीं। सोफिया कहती है ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। हमारे इत्तेहादी अलीशार ने जो करना हुआ जरूर करेगा और आज वो यहाँ आएंगे। मैंने इसे रात के खाने की दावत दी है, लेकिन कालानूस को ये अच्छा नहीं लगेगा। यानीस कहता है कालानूस पागल आशिक है। चलो ठीक है, सबसे अहम फरीजा मैं कालानूस को सौंप दूंगा, वो एदवाली को कत्ल करेगा। जाओ और कालानूस को ये खुशखबरी सुना दो सोफिया। सोफिया कहती है जैसा आपका हुक्म आका यानीस। इसके बाद यानीस सल्फादू से कहता है बदर को सजा देना तुम्हारा काम है जिसने हमारे काफिले पर हमला किया। सल्फादू कहता है ठीक है, मैं बदर को सजा दूंगा। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे जुलजान कहता है जब हमारे पास कसीर तादाद में माल गनीमत और शेर जैसा बेटा हो मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता। इतने में खेमे का दरवाजा खुलता है और अलीशार अंदर आता है और कहता है मैं दे सकता हूँ जुलजान साहब। सब लोग खड़े हो जाते हैं। अलीशार अपने सिपाहियों से कहता है ये सब उठा लो। इसके बाद अलीशार के सिपाही सोने से भरे संदूकों को बंद करके उठा लेते हैं। अलीशार कहता है हमने तुम्हें आबाद होने और निजाम कायम करने के लिए ये जगह दी थी, ना कि एक डाकू की तरह काम करने को। आपने कब से काफिलों को लूटना शुरू कर दिया? जुलजान साहब कहते हैं ये हमारे लिए माले गनीमत है, ये कुलूजा हिसार के काफरों का माल है। अलीशार कहता है आप कब से वो मुआहिदा भूल गए जो हमने मोहर बंद किया था? उस दोस्ती और इत्तेहाद का क्या हुआ? और मैं सोफिया और कालानूस से क्या कहूँगा? जुलजान साहब कहते हैं अब कोई इत्तेहाद नहीं अलीशार साहब, आपकी गैर मौजूदगी में उन्होंने हमारे सिपाहियों पर हमला किया और उन्हें मार दिया। अलीशार कहता है मुझे आपके सिपाहियों की कोई परवाह नहीं, मैं सल्जूक घराने के मफाद देख रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपको इस हमले की किसने इजाजत दी जुलजान साहब? इसके बाद बदर आगे बढ़ता है और कहता है क्या काफरों से लड़ने के लिए हमें इजाजत लेनी होगी अलीशार? इसके बाद अलीशार एक जोरदार दफड़ बदर को मारता है और कहता है जाओ और अपने किसी बराबर को तबलीग करो और दफा हो जाओ मेरी नजरों से। इसके बाद बदर वहाँ से चला जाता है। अलीशार कहता है अब मैं ये माले गनीमत कुलूजा हिसार वापस लेकर जाऊंगा, अगर इसमें कुछ कम हुआ तो तुम इसको अपने खून से पूरा करोगे जुलजान साहब। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे सोफिया कालानूस से कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है कालानूस। कालानूस कहता है आपका वजूद मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है सोफिया। सोफिया कालानूस को तलवार देती है और कहती है ये तलवार तुम्हारी बहादुरी की हमराह होगी। कालानूस तुम्हें बहुत बड़ा काम दिया गया है, तुम्हारे हाथ में ये तलवार एदवाली का दिल चीर देगी। आका यानीस ने ये मुश्किल तरीन फरीजा अपने सबसे काबिल एतमाद सिपाही को सौंपा है, मैं भी ऐसा ही करती। कालानूस कहता है मैं इस तलवार को तुम्हारी तरफ से बितौर शादी का तोहफा कबूल करता हूँ और मैं एदवाली का दिल निकाल कर तुम्हारे पास लाऊंगा। सोफिया कहती है अच्छा तो फिर एक अच्छा सा मंसूबा बनाना, एक ठोस मंसूबा जिसको कोई रोक ना पाए। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे गुंदूस बड़े गुस्से से अपने खैमे में आता है और कहता है मेरे अल्लाह मुझे ताकत दे, मेरे अल्लाह मुझे ताकत दे ताकि हम वो दिन देखें जब हम इस अलीशार कुत्ते का वो हाथ काट दें जिससे उसने बदर को थप्पड़ मारा। इसके बाद आशा खातून वहाँ आती है और कहती है हुजूर थोड़ा सांस लें। गुंदूस कहता है अल्लाह का शुक्र है उस्मान वहाँ नहीं था खातून, अगर उस्मान वहाँ होता तो हम उसको कैसे रोक पाते। गुंदूस कहता है लेकिन ये अब यहाँ पर खत्म नहीं होगा, वक्त के साथ हम अलीशार को ऐसा जोरदार थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो देखेगा कि काई कबीले को तकब्बर दिखाना कैसा है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस्मान जंगल में एक तरफ बैठा होता है और वहाँ बोरान आता है और कहता है हुजूर सोफिया अलीशार साहब से मिलने उसकी हवेली पर गई थी। उस्मान पूछता है वो अब कहाँ है? बोरान कहता है अलीशार साहब कबीले गए हैं हुजूर, वो जिरगे में जा घुसे। उस्मान गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है तुम क्या कह रहे हो बोरान? बोरान कहता है जुलजान साहब के काफिरों के काफिले पर हमले पर उन्होंने जुलजान साहब की तौहीन की। उस्मान कहता है अलीशार साहब को इससे क्या है और चचा जान ने क्या कहा? बोरान कहता है वो क्या कह सकते थे भाई, अलीशार साहब ने तमाम सरदारों के सामने बदर को धप्पड़ भी मारा, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। उस्मान कहता है ऐसा लगता है कि महल तैयारी कर रहा है और वो अलीशार साहब को हम पर छोड़ना चाहते हैं और अब सबसे पहले इस मुसीबत में पड़ने वाला बदर होगा। बदर कहाँ है बोरान? बोरान कहता है इस वाक़ये के बाद वो खेमे से निकल गया है। उस्मान कहता है मुझे पता है वो कहाँ गया है, मुझे डर है कि वो कोई पागलपन न कर बैठे। इसके बाद उस्मान बोरान से कहता है तुम अपने सिपाहियों से कहो कि शाहीन पहाड़ी पर आ जाओ। उस्मान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे ज़ारा खातून जुलजान साहब के पास आती है और गुस्से से कहती है अलीशार
साहब ने जब बदर को दफड़ मारा तो आपने एक लफ्ज तक नहीं कहा, क्यों? दुलजान साहब कहते हैं अपने औरतों के दिमाग से मर्दों के मामलात में दखल मत दो खातून। ज़ारा खातून कहती हैं मैं एक औरत हूँ, फिर भी मैं इस दफड़ इस जिल्लत को कबूल नहीं करती। ऐसे बड़े जरगे में कोई किसी को कैसे थप्पड़ मार सकता है और आप इसको कैसे कबूल कर सकते हैं? दुलजान साहब कहते हैं हमारे सामने एक अहम सांजाक सरदार था, अगर वो हमें अपने खेमे उखाड़ने का कह देता तो हम क्या कर सकते थे? क्या वापस जाने का कोई रास्ता बचा है? हमने इस सरजमीन को अपना वतन बनाया है और हम यहाँ जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आलिशार साहब बदर से बड़े भी हैं और उन्हें उसका बेनोई भी समझा जा सकता है। वो इसको अना का मसला नहीं बनाएगा, अगर जरूरत हुई तो हाँ वो इस पर कायम रहेगा और हाँ जब कल सूरत हाल बदलेगी तो आलिशार थप्पड़ की कीमत चुकाएगा। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे बदर अपने घोड़े पर जंगल में एक तरफ जा रहा होता है और दूसरी तरफ उस्मान भी उसको तलाश करते हुए बदर के पीछे जा रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे आलिशार शेख अदावाली साहब के पास आता है और कहता है क्या तुम में अजीम सल्जूक सांजाक सरदार को दिखाने के लिए अदब नहीं है और मजीद ये कि तुम इस बाजार में हो जो मेरी सरजमीन पर है। शेख अदावाली कहते हैं तशरीफ रखें आलिशार साहब, हमें बताएं आप सुल्तान की मोहर अपनी जेब में रखकर और अपने साथ सिपाहियों के सर पर आप बगैर सलाम किए यहाँ सवाल और जवाब करने आ गए। क्या ये सल्तनत इस काबिल है जो आपके मरते ही खत्म हो जाएगी? आप इस बारे में सोचें, क्या बेअदब आप हैं जो बगैर इजाजत दाखिल हुए या फिर हम जिन्होंने एक फानी के आने को अहमियत न दी? आलिशार कहता है मेरी असल नीयत मेरे बाजार में मुझसे पूछे बगैर आने पर आपसे पूछ कुछ करना है, ताहम मैंने ये देखा है कि आपका आना हमारे लिए बायस शर्फ होगा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ शेख अदावाली साहब। शेख अदावाली साहब कहते हैं आलिशार साहब आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमले में मेरे बहुत से दोस्त शहीद हुए थे, ये जगह आही के खून से सैराब है, अब ये हमारी भी सरजमीन है। आलिशार कहता है हम आही निजाम और कवानीन को भी जानते हैं, आपका वजूद हमें ताकत अता करेगा और आपकी दस्तकारी हमारे बाजार के लिए दौलत लाएगी। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे बदर जंगल में जाकर एक जगह खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार जमीन में गाड़ कर कहता है आलिशार हिसाब पूरा करने का वक्त आएगा, तुमने मेरे सरदारों के सामने मुझे जलील किया। इतने में सल्फादू और उसके सिपाही चारों तरफ से आकर बदर को घेर लेते हैं। सल्फादू कहता है अब मैंने तुमको ढूंढ लिया है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सल्फादू अपने सिपाहियों से कहता है कि हमला कर दो। इसके बाद बदर सल्फादू के सिपाहियों के साथ लड़ने लग जाता है। इसी दौरान बदर जख्मी हो जाता है और उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। इतने में वहाँ उस्मान पहुँचता है और कहता है मैं आ गया हूँ भाई, और आकर अपने तीर चलाकर उनमें से काफी सारे सिपाहियों को मार देता है। सल्फादू अपने सिपाहियों से कहता है जल्दी से इन दोनों को मार दो। इसके बाद उस्मान और बदर सल्फादू के तमाम सिपाहियों को मार देते हैं। सल्फादू उस्मान से कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए उस्मान, अब हवान का इंतकाम पूरा होगा। इसके बाद उस्मान और सल्फादू एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। इतने में वहाँ दुरेमान और उनके सिपाही भी पहुंच जाते हैं। उस्मान सल्फादू को अपने मुक्कों से मारता है और बदर से पूछता है क्या तुम ठीक हो मेरे भाई? बदर कहता है मैं ठीक हूँ मेरे भाई, मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। और दोस्तों ये किस यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल, किस नंबर 22 में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।